नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, सावन महीने पे ही है, फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर सावन के महीने में सुहागन स्त्रियाँ गलती से भी अपनी चीज़ें किसी को दान करती हैं तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपनी चीज़ें सुहाग की चीज़ें जो होती हैं, वो कभी कोई हमसे मांगता है तो हम मना नहीं कर पाते और हम बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो यूज़ कर लो, फिर यूज़ करके हमें दे देना। तो ये हम जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और इसका हमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। जो हमसे रिलेटेड मतलब सुहाग है, मतलब हमारे पति, तो भले हम अपनी चीज़ दान कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे पति को भोगना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में सुहागन स्त्रियां गलती से भी ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो किसी और को ना दें, चाहे वो आपके कितने भी खास हों। आपको ये 5 चीज़ें उन्हें नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये 5 चीज़ें और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना कितना पवित्र है। इस महीने में लोग भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा और बड़े उल्लास के साथ पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं। पर सावन के महीने में कुछ नियम है स्त्रियों के लिए। यदि स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती तो उनके पति के ऊपर संकट आ सकता है। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को खासकर कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय भी अवश्य करने चाहिए, जिन्हें करने से माता पार्वती निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, सावन माह में हर सुहागन महिला को माँ गौरी की पूजा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए और लाल सिंदूर, लाल फूल ये सब ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इस महीने में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी सच्ची श्रद्धा से सुहागन महिलाओं को पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि कौन सी चीज़ है जो स्त्रियों को किसी दूसरी स्त्रियों को नहीं देनी चाहिए, जिससे कि आपके पति के ऊपर हो सकता है भारी संकट। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी सुहागन स्त्री को, दूसरी स्त्री को या दूसरे लोगों को कभी भी धार वाली, जैसे कि जो धार वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि चाकू हो गया या कैंची हो गया, जो भी धार वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे वस्तुओं को नहीं देना चाहिए। ना ही उधार देना है, ना खरीद कर देना है, देना ही नहीं है। क्यों किसी चीज़ का हमें रिस्क उठाना। तो सावन के महीने में ये देना बहुत ही अशुभ होता है। सावन के महीने में जो नुकीली चीज़ होती है, ऐसी वस्तुओं को किसी को देने से आपके पति पर संकट आता है और घर में नकारात्मकता का माहौल बनने लगता है। इसलिए ऐसी चीज़ सावन के महीने में कभी भी किसी दूसरी को या अन्य किसी लोगों को नहीं दें। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी हमें सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और इस महीने में खासकर सुहागन स्त्री जो होती हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, इनको अपने सुहाग की माथे की जो बिंदिया होती है, जो हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग का निशान, सुहाग की एक चिन्ह होती है। मान्यता ऐसी है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतार कर किसी और के माथे पर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दे दें, पर भूल कर भी सावन के महीने में अपने सुहाग की बिंदी किसी दूसरे के माथे पर ना लगाएं और ना किसी को दें। हो सके तो आप उसको नई खरीदने के लिए पैसे दे सकते हैं या आप उसको खरीद कर दे सकते हैं, पर सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को अपने माथे की बिंदिया किसी दूसरे को देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सावन के महीने में खासकर सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में पहनने वाली जो पायल होती है, वो भी किसी दूसरी स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है और आपके पति को बहुत ही हानि का सामना करना पड़ सकता है। सावन के महीने में स्त्री की पवित्रता और बढ़ जाती है, इसलिए सुहागन स्त्रियों को खासकर अपने पैर की पायल किसी दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए। सुहागन स्त्री की सबसे पवित्र चीज़ है उसका सिंदूर। सावन के महीने में भूल कर भी किसी दूसरी स्त्री को अपना सिंदूर देने की गलती ना करें, वरना यह गलती आपको सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव पहुंचा सकती है।
क्योंकि सुहागन स्त्री के सुहाग का सारा बल उसके सिंदूर में होता है। कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपना जब सिंदूर लगाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्त या मिल जाते हैं, हमें सहेलियाँ मिल जाती हैं जो कहती हैं हम अपना सिंदूर दान नहीं लेकर आए हैं, तो क्या हम आपके सिंदूर दान से थोड़ा सिंदूर ले सकते हैं? तो हम निसंकोच उन्हें कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ले लीजिए, सिंदूर ही तो है। पर दोस्तों, सिंदूर ही तो सब कुछ है। तो इसीलिए सिंदूर देने की गलती सुहागन स्त्री कभी भी ना करें। और आप सावन के महीने में यह काम करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको प्रतिदिन माता पार्वती पर सिंदूर अवश्य अर्पित करना है। इससे आपके जो सुहाग का बल है और मजबूत होता है और पति के जीवन में नकारात्मकता समाप्त होने लगती है और आपके पति शीघ्र ही उन्नति प्राप्त करने लगते हैं। चूड़ियाँ और पायल महिलाओं का पसंदीदा गहना होता है। चूड़ियों की खनक और पायल की झनकार से निकली हुई जो ध्वनि होती है वो पति पत्नी के मध्य के बीच में प्यार और खुशी लेकर आती है। आजकल ज़्यादातर औरतें अपनी साड़ी के मैच करती हुई चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वो साड़ी से मैच करती हुई पहनना पसंद करती हैं। तो एक दूसरे से चूड़ी और पायल बदल कर पहनती रहती हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो इन्हें भी किसी से बांटना नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपनी चूड़ी किसी महिला के साथ नहीं बांटनी चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ होता है। इसके बुरे परिणाम आपके पति को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में भी ऐसी गलतियां करने से बचें। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को अपनी ये चीज़ें किसी दूसरे के साथ नहीं बांटनी चाहिए, यानी कि देना ही नहीं है, नहीं तो इसके बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, हमारे पति को भुगतने पड़ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक अवश्य शेयर करें, अवश्य पहुंचाएं जो इस जानकारी के बारे में जानती ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।